विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो कर। हरिशास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरिशास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरिशास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो राधा रमण भगवान की जय। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। सप्तम दिवस की कथा में घर बैठे आप श्रवण कर रहे हैं। आप सभी लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। सातों दिन से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में बड़भागी संत हैं आप, इसलिए कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम, आशा ही दुख का प्रमुख कारण है। आशा किसी से नहीं, अपेक्षा मत रखो, यही जीवन का सच्चा सुख है। कोई दे दे तो अच्छा, अपेक्षा मत करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। यही सुदामा चरित्र की कथा से हम सबको श्रवण करने को मिलेगा। आशा करोगे तो फिर वही पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से मन को कष्ट पहुंचेगा। आशा ही दुख का कारण है, आशा ही दुख का कारण है। और बहुत बड़भागी हैं आप, एकांत सेवी हैं आजकल आप। तपस्या एकांत में ही अच्छी होती है, इसलिए तपस्या भजन एकांत में करना चाहिए। यदि दो भी रहेंगे तो व्यर्थ की चर्चा में, सांसारिक चर्चा में समय बर्बाद होगा। जैसे कंगन एक रहा तो शब्द नहीं हुआ, जबकि दो भी रहे तो शब्द हुए हल्के फुल्के, और बहुत रहे तो आवाज भी तेज रही। इसलिए कह रहे हैं एकांत सेवी, एकांत सेवी। और जो आजकल आप हैं ही लॉकडाउन, एकांत सेवी, एकांत में रहें, खूब भजन करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष है। और इस पावन पवित्र कथा में हमारे मन में जो घोर अंधकार था, ठाकुर जी की कृपा से वह अंधकार दूर हुआ और अंधकार से हमें प्रकाश मिला। बद्र विशाल की कृपा आप सभी लोगों पर बने रहे। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां पर यदुवंशी अपनी बुद्धि को विकृत कर बैठे और आपस में ही लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। यदुवंशियों को भगवान समझाते हैं तो भगवान के ऊपर ही झपट पड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4-5 ही अवशेष रहे, देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते हुए चले गए। भगवान की आंखों के सामने ये सब हुआ। ताऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में आकर विराजमान हो गए। एक चरण पर दूसरा चरण रख लिया। एक बहेलिया ने भगवान के श्री चरण को मृग समझकर बाण मार दिया। मृगस्या कारणम तच्चरणम विवाद्य मृग संज्ञया। बहेलिया को जब शोध आई तब प्रभु के आगे रोया, प्रभु मुझसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया। प्रभु बोले,
मेरी इच्छा से ही तूने ये बाण मारा, तो डर मत, जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य वालों को होती है। देह त्याग कर दिव्य रूप बनाकर बहेलिया भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अब प्रभु ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो, द्वारिकापुरी 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब द्वारिका खाली कर दे। दारुक प्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु का संदेश पहुंचाने द्वारिका की ओर दौड़ पड़ा। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं। प्रभु पधारिए, हम सब आपके स्वागत का इंतजार में आतुर हैं। अचानक जैसे ही आकाश में बिजली चमचमक कर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य वय प्रकाश रूप में परिणित हो गया। वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जान सका। और वही तेज स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवती दधात, वही भागवत का तेज, वही भगवान का तेज भागवत में आकर विराजमान हो गया। इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्री हरि की शब्द प्रतिमा ही श्रीमद् भागवत है, जो मैंने आप लोगों को शब्द ब्रह्म के द्वारा इन 7 दिनों में श्रवण कराई है। कलयुग की कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। भागवत के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया और 12 स्कंद में 6 अध्याय में कलि धर्म का वर्णन किया है। जो कलिकाल है, कलिकाल में कहते हैं एक ही बात है, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। यदि इससे पार पाना है तो संकीर्तन करना पड़ेगा। और प्रारब्धानुसार, जैसा कि प्रथम दिवस की कथा से आपको जोड़ रहे हो, श्राप मिला है आज से ठीक 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प, हे परीक्षित, आपको डस लेगा। अब तक्षक देखो कैसे आया है, बड़ी भीड़ लगी है, 10,000 सैनिक खड़े हैं रक्षा के लिए परीक्षित की, लेकिन वह तो उसी माला में बैठकर आ गया जो माला परीक्षित को पहनाई गई, और उसी ने परीक्षित का देह काट लिया। परीक्षित भस्म हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पष्टि यज्ञ किया तो बृहस्पति ने आकर आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया और उस सर्पेष्टि यज्ञ को शांति करवाया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 5,76,000 शब्द है। यह भागवत रूपी रसगंगा में आप हम सब ने खूब गोते लगाए। आशा करता हूँ जल्दी ही आप सबसे पुनः दर्शन मिला होगा, पुनः मुलाकात होगी। एक ही प्रार्थना करता हूँ, नगर के निवासी वासी सदा खुश रहना, ऐसा कोई काम हो तो फिर याद करना। नगर के निवासी वासी सदा खुश रहना, ऐसा कोई काम हो तो फिर याद करना। नगर के निवासी वासी सदा खुश रहना, ऐसा कोई काम हो तो फिर याद करना। सभी लोग मेरे साथ बोले और आज धीरे धीरे कथा को विराम कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। भगवान का नाम उन समस्त दुखों को शांत कर देती है। उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि श्री ठाकुर जी को मैं आप संग नमस्कार करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान की
जय। तो आप सभी के लिए यह कथा मंगलकारी हो। अगर आज तक अपने इष्ट मित्रों को नहीं भेज पाए किसी कारण, तो उनको भी जरूर श्रवण करवाएं आनंद के साथ, और जल्द दर्शन होगा। भगवान ने चाहा, बस यही कहूँ, हे गोविंद मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, ये डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले, मेरे श्याम के हवाले। श्री राधे। आप सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम। बंधन और मोक्ष। बंधन और मोक्ष। आज के जनमानस में देखिए, यह प्रश्न आम हो चल रहा है, बंधन और मोक्ष। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म है। मन के आगे जीत है और मन के आगे हार है। यही वार्ता माधव और उद्धव के बीच भी हुई है। बड़ी अद्भुत लीला है। यह जीव मेरा ही अंश है, मानो माधव कहता है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। नाम जो बोलते ना, गुरुजी नाम दे दीजिए। नाम से होता क्या है भैया? नाम ही तारणहार है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। मंत्रा सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यमेवं निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेवं परम पदम। मंत्र सत्य है, पूजा सत्य है, निरंजन निर्विकार परब्रह्म परमेश्वर मेरा माधव क्या है? सत्य है। लेकिन उस सत्य को जानने के लिए गुरु रूपी नौका का आश्रय लेना परम आवश्यक है। एक बार प्रेम से हरे कृष्णा। देखिए, ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है, बिल्कुल। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्म, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित हैं। और अगर हमको आत्मज्ञान है, अगर आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान वाला मुक्त है, ये सोच लीजिए। बाकी तो सब फंसे पड़े हैं। यदि हमारे प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है ना, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। एक तरह से समझ लीजिए, वो तो बिल्कुल अजय, निराकार, निर्विगुण, निर्विकल्प। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन बड़ा ही अद्भुत मिलता है उद्धव चरित्र में। सत्संग की महिमा प्रभु ने बड़ी सुंदर भागवत जी के अंदर दी है। वृत्रासुर, प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, ब्रज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके। सताम संगति इति सत्संगति। वे वेदों से भी अज्ञात थे और उन्होंने तप भी तो नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सके। भैया, सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन भी सुधरता है। तो तुम तो इंसान हो भैया, कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा कठिन है। ध्यान देंगे सभी लोग। सो हमेशा सत्संग में ही रहने का प्रयत्न किया करो। कब? नियमित। नित सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया है। संसार वृक्ष के बीज हैं, ध्यान देना। पाप और पुण्य वासनाएं मूल है। सत, रज और तमोगुण इसके मानो एक तरह से तने हैं। इंद्रियां और मन क्या है? डालियां हैं। विषय रस है। सुख और दुख इसके फल है भैया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुख एंड दुख। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परम हंस को योगी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? योगी कहते हैं। जो सुख भोगते हैं,
उद्धव ने यहाँ एक प्रश्न किया है, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है फिर भी उन्हें भोगने की इच्छा वह क्यों रखता। क्या सुंदर प्रश्न, और जनमानस का भी है ना। मरना है तो एक ही दिन मरेंगे। विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषयों की ओर, मन विषयों की ओर। सबकी अपनी अपनी परिकल्पना है। भगवान या रजोगुणी मन मनुष्यों को विषयों में फंसाता है। स्वयं ठाकुर जी ने कहा है, पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है, मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। ध्यान दीजिए, विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, ठीक है, नहीं हो पा रहा, लेकिन सांसर्गिक विषयों का चिंतन तो कभी ना करो भैया। सवेरे उठते ही मैं और मेरा, मैं और मेरा, मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है, महान योग है, वही है भैया। भगवान ने कहा है, वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, सम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम और यम आदि कल्याण के कई साधन है, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो क्या है? भक्ति। भक्ति भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। न साधयति मा योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यास तपस त्यागो न भक्तिर ममोर्जितो। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य क्या योग, सांख्य, धर्म और वेदाध्ययन, तप इत्यादि में किसी में नहीं है। ओनली फॉर भक्ति। भक्ति भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि भी बताई। और ध्यान भी दो प्रकार के हैं भैया। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांगों के चिंतन को क्या कहते हैं? धारणा। सारे अंगों की ध्यान करते करते वह देह से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया उसे देहाभान नहीं रहता। फिर व्यर्थ भाषण भी पाप ही है। सोच समझकर ही बोलना चाहिए, विचार करे बिना विचार किए नहीं। भक्ति से सिद्धि प्राप्ति होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में क्या है? बाधक है। सभी जानते हैं भक्ति से क्या सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन प्रभु मिलन में वो बाधक है। सो उनसे दूर ही रहना भैया, बच के रहना। सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ जाना। सिद्धि प्रसिद्धि तो लाती है और प्रसिद्धि फिर क्या ले आती? प्रमाद ले आती है। परिणाम तब मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है। सो सिद्धियों से दूरी रहना। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का बड़ा सुंदर वर्णन किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों को भी भगवान की कथाओं में बड़ा सुंदर वर्णन है। जगत में किसी भी जीव की हानि मत पहुंचाओ, उसे हानि मत पहुंचाओ और न उसे हीन समझो। फिर उद्धव ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी जो भगवान ने इस प्रकार बतलाई है। उद्धव और माधव के बीच का प्रसंग है, ध्यान देंगे। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना सम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी का द्रोह न करना दान है, किसी भी प्राणी का द्रोह न करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव और क्या असद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और असद्भाव न रखना क्या है? सबसे बड़ा दान है। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी भी द्रोह से न करो भैया, सबको समभाव। सभी कामनाओं का त्याग क्या है? तप है। यही तप है। जितना भी हो सके जीवन में तप। वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर है तौ और पौ, यानी जीवन में अधिक से अधिक तप करो। सोना होता ना, सोना,
भट्टी में जाता है, तपता है, जब तपता है तभी निखरता है। ब्रह्म का ही विचार करना ही श्रेष्ठ है और धर्म की ही सर्वोत्तम धन है सबके लिए भैया। धर्मम इष्टम सर्वम निर्णाम, धर्मम इष्टम सर्वम निर्णाम, मेरी भक्ति प्राप्त करना ही क्या है, सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व ज्ञाता ही पंडित है, अर्थात विद्वान है? आप और बंधन और मोक्ष का ज्ञान रखते हैं, आप विद्वान हैं। और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्तिमय जीवन जीने वाला क्या है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी है, उत्तम ज्ञानी। देह को ही आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला क्या कहलाता, मूर्ख कहलाता है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र है। सुदामा चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया, तो क्या है, जो असंतोषी है वही दरिद्र है। सुदामा क्या है, संतोषी है। और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला कौन है, हम जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वही मेरा गोविंद है, वही मेरा कान्हा है भैया। न केवल बाहर के अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। मनुष्य के कल्याण के हेतु भगवान ने 3 उपाय बताए उद्धव को। पहला ज्ञान योग, दूसरा निष्काम कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है। एक मानव ही देखो ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव शरीर मिला। यह मनुष्य शरीर क्या है, उत्तम नौका है एक तरह से, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलभ्य है भैया। अभी भी समय है, जागो, जब जागो तब सवेरा। फिर भी दैव योग से नहीं मिल पाए। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देह को यदि सदुपयोग न कर पाए तो फिर भैया जीवन व्यर्थ है। भव सागर पार करने का प्रयत्न न करें तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश कर देता है, अपना ही आत्मघाती है। कोई किसी का नहीं, बल्कि हम स्वयं अपने ही आत्मघाती हैं भैया, आत्मघाती। इतना ध्यान देना। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन न भवस्तेरितम पुमान भवाब्दिम न तरित स आत्मा। यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अधर्मियों का संग तो न करें। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ जाएगा आपके ऊपर रंग। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है, ईश्वर की आधारित। अधर्मियों का संग करोगे ना तो फिर देख लेना क्या हाल होता है। हर तरह से दुखी, सुख में भी और दुख में भी। कैसे, जैसे जलते हुए कोयले को हाथ लगाया तो हाथ जला देगा, और बुझे हुए कोयले को हाथ लगाए तो हाथ काला कर देगा। भक्ति के द्वारा सभी के आत्म रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय से अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म भी उसके जो हैं नष्ट हो जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्मणि मयि दृष्टि खिलात्मनि। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 30वां श्लोक है, विद्यते हृदय ग्रंथि। किसी की प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी न होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। उद्धव कहने लगे निराधार निंदा को कैसे सहा जाए, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। भगवान, जो निंदा सह न सके वह कच्चा है, चावल कच्चा है भी। निंदक तो मित्र है, वह हमें दोष दर्शन कराता है ना, वह हमें दोष दर्शन। इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने पास रखते हैं, उसे बढ़ाने और रक्षा करने में, उसका नाश होने पर परिश्रम चिंता त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है।
धन हर प्रकार से, हर स्थिति से मनुष्य को सताता है और फिर भी उसे विवेक नहीं आता, फिर भी वह धन के पीछे भागता है भैया। इसलिए हमेशा सतत सत्संग करो, सतत सत्संग। दुष्टों की संगति मनुष्य की अधोगति करती है और सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगति कैसी करती है। जैसे आरती लेते हैं ना, हम हमेशा ऊपर को लेते हैं, उसकी लौ कहाँ जाती है? ऊपर। और क्या प्रार्थना करते हैं उसी समय? यही आरती जैसे लेते हैं ऊपर को, हे प्रभु हमें ऊर्ध्व गति प्राप्त हो। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बस की बात है। हेल गीता में देह की चर्चा की गई, जो हमने ऊपर देख ली है। कई कथाओं में मैंने आपको श्रवण भी कराया है। यह शरीर मांस हड्डी चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है, पशु और कीड़े से भी हीन है हम लोग, देख लो। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है। अब इस मन को भैया बहुत टेढ़ी खीर है। वायु रिव दुष्करम। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे? फिर यह बतलाइए कैसे करे? भगवान कह रहे हैं, उद्धव अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग क्या है? मेरी अभिविचारी भक्ति। भक्त अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तब मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के साधन कहो बखानी, भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितना भी प्रशंसा की जाए कम ही कम है। सरलता से बिल्कुल सरलता से भक्ति स्वतंत्र है। उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वह सबको अपने अधीन कर लेती है, बिल्कुल भोले बनकर, कुतर्की बनकर नहीं। ज्ञान और कर्म योगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है, ज्ञानी और कर्म योगी को भी। तो इसलिए भक्ति जितनी की जाए उतना कम ही कम है, उसको भी आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। सो स्वतंत्र अवलंबन न आना तेहि आधीन ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान का अर्थ यही तो होता है, विशेष ज्ञान। हे उद्धव जी, भक्तिहीन बिरंच किन कोई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्त वितंत अति नीचऊ प्राणी, मोहे प्राण प्रिय असी मऊ बानी। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो जाती है। वे मुझसे तद्रुप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। और भक्ति भाव से औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का प्रयत्न भी मत करो, बिल्कुल नहीं। अपने आप को ही सुधारना है। समाज को तो स्वयं प्रभु सुधार नहीं पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा? कृष्ण के समय भी तो कौन था? दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है भैया, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। जग रूठे तो रूठ जाए, लेकिन मेरा श्याम न रूठे, हमेशा ये प्रयास करना। हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मांगता हूँ, मन देने योग्य तो केवल और केवल मैं ही हूँ। केवल और केवल परमात्मा ही है। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ।
अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए होंगे ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ, जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो, अपना मन मुझी में स्थिर करना, वैसा करने पर तुम्हें क्या मैं प्राप्त हो जाऊंगा। बद्रिकाश्रम देखो योग भूमि है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम है, उसे ही बद्रिकाश्रम कहते हैं। वहाँ प्रभु की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, अर्थात आपको वातावरण नियमित मिलता है। उद्धव जी, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। उद्धव ने कहा, आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव मैं इस शरीर के साथ तो अब वहां जा नहीं सकता, मैं चैतन्य स्वरूप में तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ। सो चिंता न करना, सो चिंता न करना बिल्कुल भी। तुम अब आतुरता और एकाग्रता के साथ मेरा स्मरण करोगे। तुम अब बिल्कुल क्या एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे और फिर देखो तुम, मैं उपस्थित हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। तुम कदापि किसी भी प्रकार से कोई चिंता मत करना, किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी चिंताएं मैंने ले ली हैं। मैंने तुम्हारी सारी चिंताएं ले ली हैं। इसलिए भैया ध्यान रखेंगे सभी लोग कि इतना ही कहूँ आप लोगों से सबसे कि ठाकुर जी सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं कर सकता है, स्वयं करता है, कर सकता है। इसलिए क्या कर्म करना क्या नहीं करना ये आपको ही विचार करना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेला ही जाना है, फिर भी स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, असत्य है, असत्य है। फिर भी सब कुछ असत्य है। एक सेठ जी का परिवार था, एक कथा याद आ रही है। तो सेठ जी का एक ही पुत्र था और हमेशा कथा सुनने को जाता था, किंतु एक दिन कथा से पहले ही उठकर चला आया। महात्मा ने पूछा, भैया ऐसा क्यों किया? तो युवक ने उत्तर दिया, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वो मुझे ढूंढने निकलते हैं और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव है ही नहीं। महाराज जी, आपको कोई अनुभव नहीं है। महात्मा, यदि ऐसा ही है तो उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न करके देखें भैया। ये जड़ी बूटी तो खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा, मैं उपचार करने आऊँगा, फिर वहाँ जो होता रहे वो तू देखते रहना। तो युवक ने ऐसा ही किया जैसे बाबा जी ने कहा। उसका शरीर एकदम लाल पीला और गर्म हो गया। माता पिता ने घबरा कर कई डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई कारगर उपाय नहीं कर पाए, बिल्कुल भी बुखार कम हुआ ही नहीं। युवक की जो पत्नी थी वो भी कलप गई भैया। इतने में महात्मा आ पहुँचे और सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने कहा, चिकित्सा तो मैं कर दूंगा, ठीक भी कर दूंगा। किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, दिखे हैं, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम शलोना। किसी ने जादू टोना कर दिया, मैं उपाय तो कर सकता हूँ। तो बाबा जी जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। उन्होंने एक बर्तन पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना होगा। सभी ने पूछा, महाराज किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी, क्या हालत होगी उसकी? तो गुरुजी ने कहा, वह शायद मर भी सकता है,
लेकिन ये युवक बच जाएगा, पुत्र बच जाएगा, पुत्र मिल जाएगा। सो तुम में से कोई यह पानी पी जाओ, सो तुम में से कोई यह पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ, मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा। तो पिता ने तुरंत कहा, मैं भी यह पानी पी सकता हूँ, किंतु मेरी मृत्यु के बाद बेचारी पत्नी की क्या दशा होगी भैया, वह मेरे बिना कैसे जिएगी। हम आत्मा ने विनोद किया, थोड़ा हंसी मजाक किया, तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, तुम दोनों बुढ़ा बुढ़िया क्या आधा आधा पानी पी लो, दोनों की सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया, युवक की पत्नी से फिर उसके बाद अनुरोध किया गया, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख दुख भोग लिए, अभी मैं जवान हूँ, मैंने तो अभी संसार के सुख दुख तक देखे नहीं, मैं क्यों मरूं, क्यों मरूं। इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे हुए सब महात्मा से कहने लगे, महाराज जी कि हाँ जी, आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला तो कोई नहीं है। आप हमेशा कहते हैं ना कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं ही परोपकार कर लीजिए, लो कर लो बात भैया, हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्मभोज कराएंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली, कोई किसी का नहीं, सभी संबंध स्वास्थ्य परक हैं। वास्तविक संबंध तो केवल और केवल कन्हैया से ही है, केवल कन्हैया से ही है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे, पेड़ पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर बाई, लपट चपट करते तिया रोवे हंस अकेला। कोई कहता है सोने के महल बनवाऊंगा और कोई कहता है शहंशाह बन जाऊंगा, मगर यह नहीं जानते इस जीवन की औकात क्या है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना, फिर भी सिद्धि ही है, तभी सिद्धि है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं है भैया। सो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ है। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो, सतत अनुभव करो। तुकाराम ने तो यहाँ तक कहा था, चाहे मेरा वंश रहे न रहे, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, पर किंतु प्रभु आप मेरे साथ रहे। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सदगति मिल गई और वो कृतार्थ हो गए। इसलिए जीवन में अधिक से अधिक भक्ति को चुनिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, वह आपके लिए लाभप्रद रहेगी। हरे कृष्णा।